यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़ों को आसानी से छूती हुई दिखाई दी थी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर तमाम विपरीत चुनौतियों के बावजूद योगी आदित्यनाथ कैसे अखिलेश यादव पर भारी पड़ गए हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने पहले एक तरफा मुकाबला था। मतलब सियासी गलियारे में ये चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते पूरा खेल बदल गया। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के खिलाफ माहौल बन गया था। एक के बाद एक योगी के 3 मंत्रियों समेत 11 विधायकों ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। यहीं से सपा ने अपने पक्ष में माहौल भी बना लिया था। यहां तक कि ये भी कहा जाने लगा था कि इस बार भाजपा चुनाव हार सकती है, लेकिन अखिलेश के कानून व्यवस्था, सस्ती बिजली, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा, शिक्षा मित्रों को फिर से सहायक अध्यापक बनाने और पुरानी पेंशन लागू करने जैसी बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं योगी सरकार के आगे फेल हो गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए कि कानून व्यवस्था बेहतर रही तो प्रदेश का विकास तेजी से होगा। यही नहीं, चुनावी दौर में सपा नेताओं के आए विवादित वीडियो भी अखिलेश के खिलाफ चले गए। अखिलेश ने जितना माहौल बनाया था वो सब पीछे हो गया। इसके अलावा महिलाओं ने अखिलेश के किसी भी वादे की बजाय योगी के कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं बनकर उभरी हैं। पीएम आवास योजना से लेकर उज्ज्वला गैस योजना और बिजली योजना तक सब में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। चुनाव के नतीजे साफ बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने भी भाजपा सरकार को वोट दिया है। वहीं कोरोना काल में 3 साल से भाजपा की सरकार हर गरीब तक मुफ्त राशन पहुंचा रही थी। गांव-गांव में लोगों ने इसकी जमकर तारीफें भी की थी। पीएम मोदी और सीएम योगी अपनी रैलियों में भी इसका जिक्र हमेशा करते थे। इसका फायदा भी भाजपा को मिला। वहीं पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल छोटे किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। गांव-गांव में भी किसान इसकी तारीफ कर रहे हैं। चुनाव में भाजपा के लिए ये योजनाएं काफी मददगार साबित हुई हैं। इसके अलावा करीब 70% दलित वोटर्स का बसपा से शिफ्ट होकर भाजपा की तरफ जाना भी बीजेपी की जीत का एक अहम और बड़ा कारण माना जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 साल बाद बीजेपी ने लगातार सत्ता में वापसी करके एक नया इतिहास रच दिया है। Hey!